हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। नदियों में सबसे पहले हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी का उद्गम एमपी के धार जिले के समीप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ठीक है, एमपी के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। ठीक है, और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि ये नदी यानी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही बजाज सागर परियोजना इसी नदी पर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, माही नदी पर ही माही बजाज सागर परियोजना स्थित है। सहायक नदियाँ इसकी क्या क्या है? जाखत, सोम, चाप और अनस इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में बात करेंगे। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से इसको उद्गम होता है और ये विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों पहाड़ों के बीच से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, क्योंकि सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी बहती है। एमपी की सबसे बड़ी नदी है। एमपी की सबसे बड़ी नदी और एमपी मतलब मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कही जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं तवा है, बंजार है, शेर है और संग है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं तवा, बंजार, शेर और संग। धुआंधार जलप्रपात इसी पर स्थित है और सरदार सरोवर परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। और खंबात की खाड़ी में ये भी जाकर गिर जाती है। खंबात खाड़ी कहाँ? अरब सागर में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ताप्ती नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है सतपुड़ा पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। ठीक है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होता है। ये नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहती है और जाकर ये अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, सहायक नदी क्या है इसकी? हड़वाती है, हड़वावती और गिरना इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। ठीक है, इसका उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक से इसका उद्गम होता है। उपनाम क्या है इसके? इसका उपनाम है बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा। जब आपसे पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो हो जाता है कावेरी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब बात करेंगे दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को कहते हैं। इसकी सहायक नदी है पेन गंगा, इंद्रावती है, प्राणहिता है, पूर्णा है, मंजरा, वेणगंगा और सबरी इसकी सहायक नदियाँ। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग कृष्णा नदी के बारे में बात करें। ठीक, ये नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, पहली कौन थी? गोदावरी थी। दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है। उद्गम कौन सा? उद्गम कहाँ से हुआ इसका? ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये नदी बहती है। ठीक है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक, ये नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मोसी, घाटप्रभा और मालप्रभा इसकी सहायक नदी है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कृष्णा नदी, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा। और यहाँ पर जानने वाली बात है कि पहली जो है
यानी यहाँ का है भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा, तो पहला हो गया गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम होता है सिहावा पहाड़ी रायपुर से होता है, रायपुर यानी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ उड़ीसा ये नदी बहती है छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है तेल नदी, जोंक नदी और ओंग नदी, शिवनाथ, मांड और ईव इसकी सहायक नदी है। और ये जाकर पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। अब बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है, पूर्व कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक से इसका उद्गम होता है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कर्नाटक और तमिलनाडु में ये नदी बहती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सोड़वती, भवनी, हेमवती और लोकायनी, अर्कावती, हिरंगी, सिमसा, ठीक है, इसकी सहायक नदियां हैं। ये जो है तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल खाड़ी में गिरती है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम, ये 3 द्वीपों का निर्माण करती है, ठीक है। ये नदी जो है श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम, श्रीरंगम 3 द्वीपों का निर्माण करती है ये नदी, याद रखिएगा। जैसे देखो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जो है माजुली द्वीप का निर्माण करती है, उसी प्रकार से ये नदी जो है 3 द्वीप का निर्माण करता है। लूनी नदी की बात करेंगे। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर है और यह एक अंतर्वाही नदी है। यह एक अंतर्वाही नदी है। उद्गम होता है अजमेर के दक्षिण पश्चिम, इसका उद्गम है अरावली पहाड़ियों से, ठीक। अरावली पहाड़ी कहाँ? राजस्थान गुजरात में ये प्रवाहित होती है, कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। सहायक नदियों की बात करें तो जवाई, खारी और जोजड़ी इसकी सहायक नदी, जवाई, खारी और जोजड़ी इसकी सहायक नदी है। रेगिस्तान की गंगा इसे कहते हैं, ठीक है। इस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में, ठीक। उद्गम इसका होता है उदयपुर अरावली श्रेणी से। इस नदी में जल का अभाव रहता है, ठीक है। साबरमती नदी जो है इसका उद्गम होता है उदयपुर अरावली श्रेणी से। इस नदी में जल का अभाव रहता है। अहमदाबाद शहर इसी पर अवस्थित है, इसी के बगल ही अवस्थित है, साबरमती नदी के बगल में। खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। खंबात खाड़ी कहाँ? अरब सागर में, ठीक। सहायक नदियाँ क्या क्या हैं? वाकल, हाथमती, उसके बाद वात्रक है और माजक और सेई इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। वाकल, हाथमती, माजक, सेई इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में, ठीक है। इसका उद्गम होता है रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से होता है और ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से बहते हुए बंगाल खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? छोटा नागपुर पठार से, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी सहायक नदी का नाम है खरकई नदी, रारू और कांची, ठीक है। इसकी सहायक नदी है खरकई, रारू और कांची की सहायक नदियाँ हैं। जमशेदपुर इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भरतपूसा या पुन्नासी नदी के बारे में, ठीक है। इसका उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ी से। केरल की सबसे बड़ी नदी है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि ज़्यादा चर्चा में होती नहीं, कभी अगर पूछ लिया तो केरल की सबसे बड़ी नदी है, अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे पेरियार नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। केरल की सबसे लंबी नदी है एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। केरल की सबसे लंबी नदी एवं दूसरी
सबसे बड़ी नदी, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था केरल की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। केरल की सबसे बड़ी नदी ये है भरतपूषा, ठीक है। लेकिन सबसे लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है, पेरियार नदी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये जो है वेम्बनाड झील में जाकर गिरती है। अब हम लोग बात करेंगे बैगई नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है वर्षानाडु पहाड़ी से, तमिलनाडु में है। ये जाकर पाक की खाड़ी में, पाक की खाड़ी के निकट बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है। तो ये नदियाँ थी दक्षिण भारत की। इन सभी नदियों को एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।